पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार में सरकार गिराने बनाने पर चर्चा, और ये कह रहे हैं चिराग पासवान, जनता के मुद्दों पर नीतीश कुमार का ध्यान नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए ही चर्चा होती है। और देखिए, नीतीश ने ये रामविलास पासवान को अपमानित किया, ये चिराग पासवान ने कहा है नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं रहे हैं। क्या नीतीश पलटू राम बने रहना चाहते हैं? चिराग पासवान पर जो आरोप लगे हैं उस पर चिराग पासवान अभी हमारे साथ मौजूद। हम एक बार बात करते हैं चिराग जी से। चिराग जी, जो आरोप लगा है आरसीपी सिंह को लेकर, जो दूसरा हनुमान बनाने की बात कही गई, किस तरह से देख रहे हैं? भाई, दूसरा चिराग पासवान की बात की, दूसरा हनुमान नहीं, दूसरे चिराग पासवान मॉडल का इन्होंने जिक्र किया। मुझे खुशी है कि पहले चिराग मॉडल की ताकत को इन्होंने ज़रूर पहचाना। इनको एहसास हुआ कि भैया चिराग मॉडल में इतनी ताकत है कि वो आपका नुकसान कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनता दल यूनाइटेड पहले नंबर की पार्टी से तीसरे नंबर की वो पार्टी बनी। बट बहरहाल, ये चिराग पासवान मॉडल प्रतिनिधित्व करता है जनता की भावनाओं का। आपको चिराग पासवान मॉडल ने नहीं, 13 करोड़ जनता ने आपको हराने का काम किया। क्या लगता है एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में है, जिस तरह की सिनेरियो बन रहा है? बिल्कुल 100% तैयारी में भाई। जिस तरीके से, और अभी से नहीं, लंबे समय से। आप मुझे बताइए ना, क्यों नहीं गए वो नीति आयोग की बैठक में? भाई, विशेष राज के दर्जे की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं। जो औपचारिक फोरम है, क्यों नहीं उस फोरम पे जाके उस बातों को उठाते? क्यों प्रधानमंत्री जी से आप द्वेष रखते रखते बिहार की जनता से द्वेष रखने लगते हैं कि औपचारिक फोरम जहाँ पे जाकर इन विषयों को उठाना चाहिए, वहाँ पे जाना तक जरूरी नहीं समझ? सभी सांसदों को, विधायकों को बुलाया गया है महागठबंधन। तो वहीं कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए आप। बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ है बात करने के लिए। गोहिल साहब, बिहार को आपने बहुत करीब से देखा, कई चुनाव भी वहां कांग्रेस जो है वो आपकी अगुवाई में वहां लड़ी। जो स्थिति अब दिख रही है, लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए, भाजपा का चाल चलन, चरित्र और चेहरा ऐसे है जिसका नतीजा बिहार में जब जरूरत होती है किसी के भी पांव पड़ लेते हैं, गले मिल लेते हैं, साथी बना लेते हैं। जैसे खुदगर्जी खत्म हुई, जिसके पांव पड़े हैं उसी साथी का पांव नहीं गला काटते हैं। ओल्डेस्ट अलायंस अकाली दल के साथ क्या किया, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या किया, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ क्या किया, वही अब नीतीश जी के साथ कर रहे हैं। तो ये भाजपा का चाल चलन और चरित्र है। नीतीश बाबू उसमें कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि भोले इंसान को पटाने में बीजेपी कामयाब रही थी, वरना नीतीश बाबू ने तो पहले समझ चुके थे कि बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी। लेकिन क्या नीतीश जी को कुछ